हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। मैं एक कोलोन कैंसर पेशेंट के साथ साथ मैं इलियोस्टोमी पेशेंट भी हूं। मैंने सोचा क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलियोस्टोमी होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी में फर्क क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे मेरी स्टोरी के बारे में और मैं अपने फोटोज भी डालूंगी, और लास्ट में हम देखेंगे प्री एंड पोस्ट इलियोस्टोमी सर्जरी हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और आपके क्या विचार हैं मेरे वीडियो के बारे में प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलियोस्टोमी होता क्या है। जो भी खाना हम खाते हैं वो पेट में जाकर फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू एब्जॉर्ब होती है उसके बाद जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। इलियोस्टोमी में जो भी सर्जरी की जाती है उसमें छोटी और बड़ी आंत को अलग कर दिया जाता है और छोटी आंत का जो एंड होता है उसे पेट पे एक छेद करके वहां पर जॉइंट कर दिया जाता है और उसी को हम इलियोस्टोमी कहते हैं। और जो क्योंकि वहां पर जो भी स्टूल कलेक्ट होता है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वहां पे हमें बैग लगाना पड़ता है और उस बैग को हम इलियोस्टोमी बैग कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इलियोस्टोमी एक टेम्पररी है और कोलोस्टोमी परमानेंट होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरली इलियोस्टोमी राइट साइड पे होती है पेट के और जो कोलोस्टोमी होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है पेट के। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इलियोस्टोमी छोटी आंत को काटकर बाहर रखा जाता है और इसी को हम इलियोस्टोमी कहते हैं, और कोलोस्टोमी जो बड़ी आंत होती है उसे काटकर पेट के ऊपर रखा जाता है, उसे कोलोस्टोमी कहते हैं। जनरली इलियोस्टोमी में स्टूल जो होता है वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में बाहर आता है क्योंकि जो पानी या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो बड़ी आंत करती है। तो इलियोस्टोमी में जनरली लिक्विड कंसिस्टेंसी में स्टूल बाहर आता है और कोलोस्टोमी में हमेशा थिक कंसिस्टेंसी में स्टूल बाहर आता है। तो ये हो गया क्या फर्क होता है इलियोस्टोमी एंड कोलोस्टोमी में। अब हम बात करेंगे मेरी स्टोरी के बारे में। सबसे पहली बार जब मुझे इलियोस्टोमी का पता चला था वो तब था जब मुझे कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस टाइम पे मुझे स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ ऐसी सर्जरी कर सकते हैं जिससे हम पेट पे बैग लगा के वहां पे स्टूल पास हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तो मेरे कान उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे और वहां पर जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जब सर्जरी का टाइम आया तो पहली सर्जरी मेरी अनसक्सेसफुल रही थी और तीसरे ही दिन मेरी दूसरी सर्जरी करनी पड़ी, ओपन सर्जरी। तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड से बात करके उनसे कंसेंट लेकर फिर मुझे इलियोस्टोमी बैग जो है वो लगा दिया। लेकिन जब मैंने अपना इलियोस्टोमी बैग पहली बार देखा होश आने के बाद तो मैं इतना ज्यादा रोई थी, लेकिन मेरे पास भी कोई नहीं था जिनके साथ मैं रो सकूं क्योंकि मैं आईसीयू में थी और वहां पे कोविड होने की वजह से कोई भी अलाउड नहीं था, तो वहां पर मैं अकेली ही थी। मैं इतना ज्यादा डर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप चिंता ना करें, हमने इसे टेम्पररी लगाया है, परमानेंट नहीं, और जैसे ही आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर होने के बाद हम इसे वापस रख देंगे। क्योंकि अभी भी मेरा इलियोस्टोमी बैग है और चांसेस भी अगर मैं बताऊं 50-50% चांसेस है, शायद ये चला जाएगा शायद ये नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इसे फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और उनके सामने ये बैग या फिर मेरा जो ये पेन है ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मैंने इमेज ऐड की थी वो सर्जरी के दूसरे दिन की ही है जब मुझे पहली बार नर्सिस ने वॉक करवाया था, और जो लास्ट में इमेज मैंने ऐड की वो मेरी और मेरे हस्बैंड की तब की है जब मैं डिस्चार्ज होने वाली थी। और जब मुझे सर्जरी के लिए एडमिट किया गया था उस वक्त मुझे 18 दिन हॉस्पिटल में रखा गया था और वो 18 दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही हार्ड टाइम था। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम सब कुछ हील कर देता है। जब मैं 18 दिन के बाद घर आई थी तो काफी वक्त तक मैं रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि रात को मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो भी सारी चीजें ठीक हो गई। इलियोस्टोमी बैग भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर 50% जैसे मैंने बताया चांसेस है, अगर वो गया तो भी ठीक है, अगर वो नहीं गया तो भी ठीक है, क्योंकि जिंदगी में हमें ऐसी कई सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो हमें मंजूर नहीं होती है, और उसको हम अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे
तो हम रोते रह जाएंगे, और अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद हमें स्माइल करने के लिए कोई दूसरा रीजन मिलेगा, या तो फिर हम पूरी जिंदगी उसको लेकर ही रोते रहेंगे। तो ये सारी चीजें मेरी स्टोरी के बारे में थे, और आगे हम बात करेंगे पोस्ट एंड प्री सर्जरी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्री सर्जरी तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फास्टिंग वगैरह होता है तो वो तो डॉक्टर्स भी हमें अच्छे से बता देते हैं। लेकिन पोस्ट सर्जरी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले वो हमें लिक्विड कंसिस्टेंसी पे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हमें सेमी लिक्विड पे, और उसके बाद थिक कंसिस्टेंसी में। लेकिन जो पहले 2 वीक है हमें उनमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एक नई लाइफ जी रहे हैं। हमारी बॉडी एक अलग चेंज जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होती है, और फूड भी हमें देख कर लेना पड़ता है कि कौन सा डाइजेस्ट होता है, कौन सा ब्लॉकेज होता है। तो सबसे पहले ब्लॉकेज में बनाना आता है। बनाना वो ब्लॉकेज करता है। 2 वीक तक बिल्कुल भी बनाना ना खाए, और उसके बाद 2 वीक के बाद हम धीरे धीरे 1 बाइट 2 बाइट ऐसे करके हम एक बनाना तक हम ले सकते हैं। उसके अलावा कॉर्न भी ब्लॉकेज करता है। अगर आपको कॉर्न खाना है तो मेक श्योर कि आप उसे बहुत अच्छे से चबा के खा रहे हैं। उसके अलावा कोकोनट, मैंने इंटरनेट पर देखा, मुझे कहीं भी कोकोनट के बारे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन कोकोनट मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। वैसे पर्सनली मुझे कोकोनट बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे ब्लॉकेज हमेशा ही करता है। मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं कोकोनट खाऊं, अच्छे से चबा के खाऊं, लेकिन वो हमेशा ही ब्लॉकेज करता है, तो मुझे वो अवॉइड करना पड़ता है। उसके अलावा जो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो है बैग को हर 2 घंटे में खाली करना। आप मतलब चाहते हैं कि बैग जल्दी से लीक ना हो, या फिर वो फूल न जाए, या फिर आपको कोई और परेशानी ना हो, तो आप हर 2 घंटे में उसको आप एम्प्टी कर लीजिए और प्रॉपर क्लीनिंग कर लीजिए। उसके अलावा बैग चेंज जो है वैसे तो वो डिपेंड करता है, लेकिन हर 4 या 5 दिन में, अगर 1 पीस बैग है तो आपको 4 या 5 दिन में मैक्सिमम उसे चेंज कर देना चाहिए। अगर 2 पीस बैग है तो आप 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो बैग चेंज करने के लिए तो स्टोमा नर्स या फिर स्टोमा केयर वाले होते ही है, जो आपको अच्छे से सिखा देंगे कैसे बैग लगाना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है वो ये है कि अगर बैग अंदर से थोड़ा सा भी स्टोमा के अराउंड थोड़ा भी लीक हो गया है, स्टूल अगर स्किन को टच कर रहा है, तो हमें बैग तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कैंसर सर्वाइवर सिलजा।